एवरीवन वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो मैं एक जगह जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। आप गेस करके बताना मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कुरला से यहाँ से लोकल लिया था जिसकी प्राइस है फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, जिसकी प्राइस है आपको 60 रुपीज़ लग जाएगी। फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का आपको 10-15 रुपीज़, उतना मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पर मैं CST उतर गई, वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन है। लोकल ट्रेन के बाद मैंने बस पर चढ़ा था। बस पर चढ़ने के बाद उसके बाद यहाँ पर जो बस की जो प्राइस थी वो सिर्फ 10 रुपीज़ थी, आपको उस जगह पर पहुँचा देगी। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं कोलाबा कॉस्ट पे जा रही हूँ। यहाँ का बहुत ही फेमस और ट्रेंडिंग जगह है। ये इयररिंग्स के लिए बेसिकली जो न्यू ज्वेलरी आती है, आपको नए नए कलेक्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 50 रुपीज़ है। आपको हर तरीके की ज्वेलरी यहाँ पे मिलेगी, चाहे आप ऑक्सीडाइज ले रहे हो, सिल्वर ले रहे हो और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी मिल रही है। आराम से आपको यहाँ पे अच्छे प्राइस में मिल जाएगी। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे ज्वेलरी है, जैसे चांद बालियाँ हो गई, फिर उसके बाद फ्लावर पैटर्न में जो ज्वेलरी आती है वो सारी ज्वेलरी हो गई। वो सारी ज्वेलरी आपको यहाँ पे अच्छे रेट में आपको मिल जाएगी। बहुत यहाँ पे ऐसे ये जो है कलेक्शंस आप देख रहे हैं क्लोथ्स के, वो सिर्फ 200 से स्टार्ट है। टी शर्ट्स वगैरह के कलेक्शंस है। आपको यहाँ पे फर्स्ट कॉपी आपको हर एक बड़े बड़े ब्रांड के आपको आराम से मिल जाएगी, जिसकी की प्राइस सिर्फ आपको सिर्फ 500-600 में आपको इस तरह से आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैं आपको बताती हूँ टी शर्ट्स वगैरह के, शॉर्ट्स टॉप वगैरह के यहाँ पे बहुत अच्छे कलेक्शन थे, जिसकी प्राइस सिर्फ 200 से स्टार्ट हो रही थी। तो मैं आपको बताती थी यहाँ पे जितने झुमके के नए नए पैटर्न हैं, जितने भी झुमके आपको मार्केट में मिलेंगे, इयररिंग्स मिलेंगे या फिर आपको टॉप जैसे जो इयररिंग्स मिलेंगे, उसके कलेक्शंस यहाँ पे भरमार थे। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो गले का सेट होता है या ऑक्सीडाइज ज्वेलरी कह लो, या फिर आप गले का जो चोकर्स वगैरह हैं, वहाँ पे कलेक्शंस बहुत ही सुंदर थे। उसकी प्राइस सिर्फ 100 से स्टार्ट हो रही थी। वो डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो। आप आराम से यहाँ पे बार्गेन कर सकते हो, लेकिन कभी कभी आप बार्गेन करोगे ना तो ये लोग मानेंगे नहीं। आपको अच्छे से बार्गेन करना आना चाहिए। लेकिन मैंने तो बहुत बार्गेन किया इनको, लेकिन जिसमें देना है वो उसी में देंगे। लेकिन आपको अच्छे से, अगर जिनको अच्छे से आता है वो आराम से यहाँ पे अच्छे रेट में खरीद सकते हैं। जैसे आप देख लो, ये चांद बालियाँ हैं, फिर आपका फ्लावर पैटर्न, कलरफुल पैटर्न के डिफरेंट क्लोथ्स के साथ सेट होगा। फिर ऐसे गोल्ड जैसा जो इयररिंग्स है वो बहुत सुंदर, आजकल ट्रेंडिंग इयररिंग्स ये बहुत मैंने देखा है। बहुत सारे यूट्यूबर को मैंने देखा है पहनते हुए, अपने डिफरेंट स्टाइल्स करते हुए क्लोथ्स में ऐसे जो इयररिंग्स है, उसकी जो प्राइस यहाँ से स्टार्टिंग हो रही थी वो 200 से स्टार्टिंग हो रही थी। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, उसके बाद आपको कलरफुल ज्वेलरी, उसके बाद नेक पीसेस वगैरह के जो कलेक्शंस थे वो बहुत अच्छे थे। यहाँ पे एक जैसे बहुत सुंदर जैसे कलेक्शंस होते हैं ना, चांद बालियाँ जैसा होता है, चांद बालियाँ, फिर जाके आपको ये गोल जैसा जो इयररिंग्स होते हैं उसको क्या तो बोलते हैं, जैसे झुमका बोलते हैं। झुमका का जो पैटर्न का वो बहुत अच्छे डिफरेंट कलेक्शंस आपको मिल जाएंगे। बहुत ऐसे पेंडेंट वगैरह के भी जो कलेक्शन थे वो बहुत अच्छे थे। छोटी बालियाँ लो, बड़े बालियाँ लो, बहुत अच्छे। यहाँ पे आपको समय निकाल के आना पड़ेगा यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। आप शॉपिंग कर नहीं पाओगे, आपको ना जगह बनाना पड़ेगा यहाँ पे शॉपिंग देखने के लिए, आपको सामान देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे न लोग आपको जल्दी करने देंगे। इतने घेर के रखेंगे लोग कि आपको बोलना पड़ेगा कि भाई साइड हो जाओ, मेरे को भी शॉपिंग करनी है। तो आपको ऐसा, और बार्गेनिंग स्किल आपको बहुत अच्छी होनी, मतलब बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आप देख सकते हो जितने कपड़े वगैरह पे जो कलेक्शंस है, या फिर बहुत सारा जो समुद्र से निकलता है कौरे वगैरह के बहुत सारे झुमके, इयररिंग्स, या फिर आपको कंगन वगैरह बहुत ही सुंदर आपको मिल जाएगा। ये जो है, ये आगे बढ़ने के बाद मुझे ये दिखाई दिया कि यहाँ पे जो कलेक्शन थे वहाँ पे मेटल्स के पर्स थे, जो मुझे बहुत यूनिक लगा, मैंने इससे पहले नहीं देखा था। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो पूजा मतलब क्या कहते हैं ना, सजाने का जो सामान होता है, डेकोरेशन स्पेशली घर के लिए, वो बहुत ही अच्छे रेट में मिल रहे थे। या फिर आप जैसे आप ज्वेलरी रखने का जो छोटा बॉक्सेस वगैरह हो जाते हैं, कलरफुल डिज़ाइनर बॉक्सेस, या फिर आप मोती लगे हुए बॉक्सेस, ये बहुत अच्छे प्राइस में दे रहे थे। स्टार्टिंग प्राइस इन्होंने जो मेटल का बोला था वो बहुत ज़्यादा बोला था, 1000-2000, तो मुझे उतना प्रॉपरली पता नहीं था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। फिर आने के बाद यहाँ पे बैग्स के कलेक्शन, ज्वेलरी, यहाँ पे मैक्सिमम आपको ज्वेलरी का कलेक्शंस दिखेंगे, या फिर आपको क्लिप्स वगैरह जो होते हैं, गले का जो मतलब जो माला वगैरह होता है, ये सब जो पेंडेंट वगैरह जिसको बोलते हैं, आराम से बहुत ही सुंदर। ये जो ज्वेलरी आप देख रहे हो ये गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है, तो इसकी एक कंगन की प्राइस जो है आपको 1200 से 1500, 2000, 3000 इस टाइप से होगा।
आपको इसकी प्राइस कम नहीं मिलेगा। इस शॉप में जाके आप आराम से सुंदर सा, यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा क्लिप्स वगैरह के कलेक्शन बहुत अच्छे थे, जो ट्रेंडिंग जितने भी आप मार्केट में देखते हो इनके पास बहुत था। ये आप देख सकते हो, ये जो फर्स्ट कॉपी है, जैसे आप फुटबॉल वगैरह क्रिकेट वगैरह के जितने भी आराम से जो क्या कहते हैं ना, वो जो ड्रेस वगैरह उन लोगों ने कोड पहनते हैं, वो यहाँ से फर्स्ट कॉपी आराम से मिल जाएगा। उसकी सिर्फ प्राइस आपको 200-300 में इस तरह से मिल जाएगी। गाउन्स वगैरह के जो यहाँ पे हैं छोटे छोटे स्मॉल जो है 1 पीसेस वगैरह ड्रेसेस वगैरह के जो कलेक्शंस हैं वो बहुत ही सुंदर थे। उसकी जो प्राइस थी वो सिर्फ 500 से स्टार्ट थी, वो डिपेंड करता है। जैसे आप देखो जर्सी वगैरह है, यहाँ पर डिफरेंट जर्सी है। ऐसे अगर आप देखो एक जर्सी का जो रेट है वो 10,000 के लगभग पड़ता है। ऐसे मुझे उतना इन्फॉर्मेशन पता नहीं है जर्सी को लेके, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत महंगा 10,000, 12,000, 15,000, 50,000 तक भी जर्सी का आता है। लेकिन यहाँ पे जो प्राइस है वो 200-300 में आपको फर्स्ट कॉपी मिल जाएगी और एग्जैक्टली वही मिलेगी। ये रेप्लिका इन लोगों ने इतने अच्छे से बना के रखा है ना, एक भी आपको ये नहीं लगेगा कि आपने फर्स्ट कॉपी खरीदा। एकदम डुप्लीकेट आपको सेम उसी तरह लगेगा, एकदम जैसे ओरिजिनल पीसेस वगैरह। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, भीड़ में मतलब हम शॉपिंग करते करते इतने थक गए। ये जो है आपको ब्रेसलेट वगैरह का, ब्रेसलेट नहीं बोल सकते हैं, जो हाथ में पहनने के लिए एक छोटा सा जो मोती का होता है, ब्रेसलेट बोल सकते हैं उसको। तो वो उसकी जो थी वो बहुत अच्छे वहाँ पे रेट में बहुत अच्छे वैरायटी ऑफ कलेक्शंस थे। हम बहुत थक गए तो हमें पूमा के शोरूम में आए थे, पूमा या नाइकी का शोरूम था, मेरे को ध्यान नहीं है। तो ये शोरूम में आए थे, हम लोग ने देखा थोड़ा बहुत, हमें शूज़ लेना था तो देखा, उतना कुछ खास नहीं लगा कलेक्शन, तो हम बाहर निकल गए। फिर ये जो शॉप है ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन शॉप है। इसमें आपको हर तरीके के 1 पीसेस, स्कर्ट्स, साड़ियाँ, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, जिसकी की प्राइस सिर्फ 200 से यहाँ पे स्टार्ट हो रही थी। और बहुत ही सुंदर कलेक्शन इन लोगों ने ला रखा था। 1 पीसेस वगैरह कलेक्शंस बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही अच्छा लगा कलेक्शंस। फिर आने के बाद ये वाइट कलर का मुझे गाउन बहुत ज़्यादा पसंद आया 1 पीसेस वगैरह के, जो कि बहुत लॉन्ग था, तो मुझे ज़्यादा लॉन्ग उतना पसंद नहीं है, तो मैंने लॉन्ग नहीं लिया। फिर आराम से आने के बाद ये जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पे 1 पीसेस वगैरह है। फिर जाके आपको टी शर्ट्स वगैरह जो है सिर्फ 200 में, और इतनी जगह नहीं थे, मेरे को कैमरा ऐसे लेके जाना पड़ता था, बहुत ही मुश्किल से मैंने रिकॉर्डिंग किया। और बहुत आपको एक टाइम के बाद ना यहाँ पे इरिटेशन सा हो जाएगा कि भाई क्या है। मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी आपको कितने बार्गेन करने के बाद भी मुझे इन लोगों ने कुछ भी नहीं दिया। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो ओरिजिनल वॉइस है या मार्केटिंग का वो दिखाऊंगी मैं आपको। इन लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं दिया इतना बार्गेन करने के बाद भी। बहुत ही सुंदर यहाँ पे जो आप कलेक्शन देख रहे हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी या फिर आपको सजाने के लिए जो सामान है, बैग्स वगैरह के जो 150 में आपको यहाँ पे ऐसे मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये टी शर्ट्स वगैरह के जो कलेक्शन ये सिर्फ मात्र 200 में है। तो बैगी टी शर्ट चाहिए आपको या फिर आपको नॉर्मल टी शर्ट चाहिए, शॉर्ट टी शर्ट चाहिए, या हर तरह के कलेक्शंस यहाँ पे थे, जिसकी प्राइस सिर्फ 200 रुपीज़ थी। तो आपको बहुत मशक्कत करना पड़ेगा। ये दीदियाँ लोग हट ही नहीं रही थी यहाँ से जो कि मैं शॉपिंग कर सकूँ। बहुत मुश्किल से मैंने 1-2 कलेक्शंस देखा, उसके बाद मैं चली गई। मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो रहा था यहाँ पे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको ओरिजिनल वॉइस आपको दिखाती हूँ। ये जो गाउन है प्राइस कितना था? 650। ये निकालो तो भैया। कितना में दोगे ये वाला? 550 लगा दो। हाँ 500 कर दो। हाँ कौन सा? ये वाला। निकालो तो, निकाल के दिखाओ तो भैया। ये वाला। कॉलर वाला अच्छा उतना नहीं लगता। भैया कौन जा रहे हैं? भैया वहाँ अपने टी-शर्ट हाँ करा। कितना? इधर आ जाओ। कैसा लग रहा है देखो? चाहिए? हाँ? ये कैसे है? कपड़ा कैसा है? सब कफ्तानी है। अच्छा है, नया टाइप का। हाँ कितना में दोगे भैया? 400। नहीं 400 दे दो भैया। 400 दे दो ना भैया, दे दो ना। वो येलो वाला 200 रुपया मस्त। क्या चीज? नाइकी का। ये 400 हम बोल रहे नहीं दे रहे भैया। नहीं दे रहे तो कल की लेना है, दूसरी
बहुत अच्छा, ऐसे सिंगल जैसा वन पीस टाइप का पहनने का। हाँ। लेंथ है नीचे तक जाएगा। में देखो हाँ? ये आ जाएगा 450 नहीं 600 में लगा दे 600 400। ये तो उससे भी नीचे का है। हाँ है ना? 400 लास्ट 400 400 नहीं 400 600 आ जाएगा। ठीक है भैया रख दो। चलो टी शर्ट कितना होगा? क्या है भैया? क्या है भैया ये सब? जाके ले तो ले लो ना। शक्यत के बाद उन्होंने नहीं ही दिया मुझे वो कफ्तान। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था येलो कलर का कफ्तान। मेरे भाई ने भी बहुत ज़्यादा बार्गेन किया लेकिन नहीं दिया तो फिर हमने छोड़ दिया वो कफ्तान। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो प्राइस वगैरह है बहुत अच्छी है, लेकिन आपको सही से बार्गेन करना आना चाहिए। मैंने बार्गेन किया पर फिर भी मुझे नहीं दिया क्योंकि उनको शायद जम नहीं रहा था उतना प्राइस। तो ये टी शर्ट देखने के लिए मैं आगे बढ़ के आ गई। यहाँ पर जो ये सिर्फ 300 बोल रहे थे तो मैंने बोला इनको 200। तो ये भैया देने के लिए आराम से तैयार हो गए थे। फिर मुझे कलर थोड़ा मेरे को कपड़ा ठीक ठाक नहीं लगा क्योंकि उसकी जो कफ्तान के जो कपड़े थे वो भी क्वालिटी बहुत सुंदर थी, बहुत ही सिल्की था और बहुत पहनने पे बहुत ही हल्का महसूस होता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मैं कभी कफ्तान ट्राई नहीं की थी तो मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था कि मैं कफ्तान पहनूंगी। उसके बाद चलो कफ्तान का छोड़ देते हैं। फिर आगे बढ़ने के बाद मुझे ऐसे सैंडल्स वगैरह, ट्रेनिंग शूज़ वगैरह बहुत ही अच्छा दिखाई दिया जिसकी प्राइस सिर्फ 200 से स्टार्ट थी। आराम से ये जो है जुबली कॉर्नर है, यहाँ पे मैंने आराम से देखा ये जो है शॉर्ट्स वगैरह उसकी जो सिर्फ प्राइस थी वो 120 थी। फिर हम लोगों ने ये शॉपिंग ख़त्म की क्योंकि सबको बहुत ज़ोर से भूख लगा था और कुर्ला जाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता, तो हमने बस यहाँ से सारे शॉपिंग ख़त्म की, कुछ खाया पिया, फिर निकल गए कुर्ला। मैं आपको बता देती हूँ आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी तो मुझे लगा क्या है, तो मैंने पूछा तो यहाँ पर आराम से ये शायद वोमेंस टीम का क्रिकेट चल रहा था तो सारे लोग वहाँ से क्रिकेट देख के निकल रहे थे। फिर हमने ये मैरिन ड्राइव भी रात का देखा, वो व्यू देखा। उसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए। अगर मेरी वीडियो कैसी लगी तो आपको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।